2003 से लेकर 2005 के बीच में मैंने 3 शेयर लिए, जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो लोटो एजिस लॉजिस्टिक्स, तो सेरा सैनिटरी वेयर, जिसने मेरे को 2014, 15, 16 तक 100 टाइम्स रिटर्न दिया। सर विजय सर, अभी आपने बात करी मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट 2003 से 2007 की। सर उसमें आपके बहुत सारे स्टॉक्स थे जिन्होंने 100x रिटर्न दिया। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑल आवर व्यूअर्स, मैं यहाँ पे 100% की बात नहीं कर रहा, मैं 100 टाइम्स की बात कर रहा हूँ, 1 रुपए का 100 रुपए। सर वो स्टॉक सिलेक्शन आपने कैसे किया था सर, 100x रिटर्न्स? तो वो 100x जो मैंने सिलेक्ट किया था, ये सोच के मैंने सिलेक्ट नहीं किया था कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि सोच के किया तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये कभी भी सोच के नहीं किया था। मैंने सोच के खाली ये किया था कि हो सकता है ये 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए या 4 गुना हो जाए, इतना तो जरूर सोचता था। मैंने एक बात पक्की है, मैंने शेयर बाजार को कभी परसेंटेज टर्म से कभी इन्वेस्ट नहीं किया। अगर आप मेरे को बोलोगे ये शेयर ले लो और इसमें 10% रिटर्न आ जाएगा और ये आ जाएगा और 3 साल में ये हो जाएगा, 50% आ जाएगा और एफडी से ज्यादा ब्याज आएगा या रिटर्न आएगा, तो मैं वो सोच के माइंडसेट से इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट रहता है। मैं चेष्टा ये करता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सोचूं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ में होता है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन 4-5 में एक स्क्रिप्ट ऐसी निकल जाती है कि जो संयोग से समझिए माने मल्टीपल रिटर्न देता है। तो उस दौरान के अंदर में वो जो 2003 जो मैं छोड़ के आया, तो भगवान ने शायद मेरे को उसका रिवॉर्ड दिया। और 2003 से लेकर 2005 के बीच में मैंने 3 शेयर लिए, जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो लोटो एजिस लॉजिस्टिक्स, तो सेरा सैनिटरी वेयर, जिसने मेरे को 2014, 15, 16 तक 100 टाइम्स रिटर्न दिया। तो उस समय मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा लेकिन मेरा साथ दिया इंडिया की राइजिंग इकोनॉमी ने। और इन कंपनियों में संयोग से एक बात मेरे मन में पहले से सेट थी कि मेरे को धंधा करना है तो ऐसी कंपनियों में करना है कि जिसका मैनेजमेंट क्लीन हो। ये एकदम मन में शुरू से बात सेट थी। और जैसे जैसे मेरी लाइफ प्रोग्रेस हुई, वैसे वैसे ये बात और जहन में बैठती गई, क्योंकि और जरा सा भी मैं अपनी फोकस से हटता था और कभी भी कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता था कि जिसका मैनेजमेंट एक तरीके से AAA नहीं है, समझिए, नॉट फ्रॉम द रेटिंग एजेंसी के टर्म से, जहां भी डाउटफुल लगता था उसमें मैंने मार खाई। तो अपना वो विश्वास और पक्का हो जाता था कि जो प्रिंसिपल या जो दायरा है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, इससे इधर उधर भटकने का नहीं है। तो मैं अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो छोटी कंपनी थी और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे थे और मेरे स्माइल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो बैठता था। तो वो संजोग था, मैं आपको सही बताऊं कि ये कोई मॉडेस्टी से नहीं बोल रहा हूँ, ये संजोग था कि वो 100 टाइम्स हुए। एक बात इसके अंदर में एक राज की बात और है, जो 100 टाइम्स जो हुए उसमें सबसे जानने वाली बात है कि मेरे ये सारे शेयर इलिक्विड थे। ये मेरे लिए ये बहुत बड़ा हेल्प किया इन बातों को कि अगर समझो कि अगर मैं उनको बेचना भी चाहता, मेरे को लगता कि मार्केट डूबने वाला है और मैं शेयर्स को बेच दूं, तो मेरी क्वांटिटी इतनी बड़ी थी कि अगर समझिए मेरे पास में अगर मैं 10,000 शेयर बेच दूं तो 20% नीचे की सर्किट लग जाएगी। तो दो दूसरे मेरे पास 5 लाख शेयर पड़े हुए हैं, 4,80,000 शेयर, 90,000 पड़े हुए हैं, जो भी है वो तो सारे के सारे उनको तो मेरे को मालूम पड़ा उनमें तो 1 करोड़ का घाटा हो गया एक ही दिन के अंदर। तो इस बल को मैं बेच भी नहीं सकता था। तो वो हालत कुछ अभिमन्यु के जैसी थी कि घुसना आता था, निकलना नहीं आता था। लेकिन संयोग से मेरे लिए ये चीज काम की और मैं कभी निकलने के नहीं सोचा। तो ये कुछ चीजें इस तरह मेरी लाइफ में, वो इलिक्विडिटी है, उसने बड़ा सहयोग दिया। मेरे 100 टाइम्स रिटर्न जो शेयर्स ने दिए, इसने मेरे को बहुत सहयोग दिया। और दूसरा सहयोग दिया अच्छी कंपनी को चुनना और राइजिंग इंडिया इकोनॉमी पे बेट करना। ये 3 चीज मेरे को लगता है कि सहयोग दिया मेरे को। सर जो आपकी स्माइल थ्योरी है सर, वो आप ही एक्सप्लेन करिए तो सबसे मजा आएगा ना सर। नहीं, स्माइल कई बार कई जगह प्लेटफॉर्म पे मैं कर चुका हूँ, यहाँ भी आपको बता देता हूँ। बड़ा सिंपल है वो, स्मॉल इन साइज, क्योंकि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करता हूँ। मीडियम इन एक्सपीरियंस, मैं किसी ऐसी कंपनी में जनरली इन्वेस्ट नहीं करता हूँ जिसके प्रोमोटर को 15-20 साल से कम का एक्सपीरियंस हो। मैं उन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ताकि 15-20 साल में वो 3-4 बार अपनी जिंदगी में गिर चुका है और अपनी गलतियों से सबक सीख चुका है। जैसे हम भी अपनी गलतियों से सबक सीखते हैं, वैसे प्रमोटर का भी सबक सीखना जरूरी है। इस बोलकर मैं उसको मीडियम इन एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैं 30-40 साल पुरानी कंपनी हो और स्मॉल कैप हो, उससे थोड़ा बचने की चेष्टा करता हूँ कि जो आदमी 40 साल में भी अगर समझिए मिड कैप से लार्ज कैप या स्मॉल कैप से मिड कैप या स्मॉल कैप से लार्ज कैप नहीं बन पाया, तो उसके डीएनए में नहीं है आगे बढ़ना। और स्माइल का आई जो है वो
और क्या बचा, लार्ज इन एस्पिरेशन, एल जो बचा वो लार्ज इन एस्पिरेशन। तो उसका एस्पिरेशन लार्ज होना चाहिए कि मेरे को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनना है या दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनना है। और ई फॉर एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। तो उसका मार्केट साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो समंदर में मछली के जैसे हो, बल्कि तालाब में क्रोकोडाइल के जैसे नहीं हो, कभी भी मारा जाएगा। सर